सुबह के बज चुके हैं 10। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि आप डाइट बनाइए, और ऑब्वियस है कि लोग ये समझते नहीं है, डाइट चार्ट के पीछे पड़े रहते हैं। सबकी बॉडी अलग है और लोगों को समझना चाहिए कि सारे न्यूट्रिएंट्स और कैसे बर्न करना है, कैसे कंज्यूम करना है, कैसे एनाबॉलिक विंडो कब कैसे उसको यूज करना ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। इस वजह से हमने सोचा कि एक डाइट फुल डे ऑफ डाइट की वीडियो बनाए कि एक्चुअली मैं क्या खाता हूँ और मैं बता सकूं कि कैसे आप अपने न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करें, किस परफेक्ट टाइमिंग में, ताकि आप थ्रू आउट द ईयर लीन रह सके मेरी तरह। जैसे मैं अभी ऑलमोस्ट मोर देन ईयर से लीन हूं और 10% के अराउंड मेंटेन कर रहा हूं, बिना कोई ड्रग्स, बिना किसी। देखिए, अब बात आती है नेचुरल रहने की। मैंने बहुत सारे यूट्यूबरों को पहले चेक किया, ऑब्वियस है मैं कोई गलती नहीं करना चाहता हूं, पर इसके साथ ये भी चाहता था कि मैं रियल लगूं, कि इसलिए ये फोन से वीडियो क्रिएट कर रहा हूं और एकदम कोई कुछ आप देख ही रहे होंगे। तो यूट्यूबर्स की देखा तो बहुत ज्यादा इम्फेसिस था कि प्री वर्कआउट लें, पोस्ट वर्कआउट में 200 ये ग्राम प्रोटीन लें, ये लें, वो लें। अब मैं इस वीडियो के एंड तक अगर आप बने रहेंगे तो मैं आपको बस ये नहीं बताऊंगा कि मैं क्या खाता हूं, मैं कौन से सप्लीमेंट लेता हूं, मैं कैसे कैलोरीज बर्न करता हूं, बल्कि ये मैं बताऊंगा कि एक्चुअली वो प्रोटीन कौन से हैं जो आपको असली में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में कौन से काम आ रहे हैं, इंसुलिन को दबा के कौन से प्रोटीन रखते हैं, कौन से कार्ब्स को कब खाना चाहिए और रात में क्या कार्ब्स खाना भी चाहिए। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, अगर आप ये 5 से 10 मिनट की वीडियो देखेंगे एंड तक तो बहुत सारे जवाब आपको मिल जाएंगे और आपको असल में पता चल जाएगा कि बहुत सालों से चलने वाली 5 से 7 मील वाली थ्योरी से बेटर है ये जो मैं फॉलो करता हूं और उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है। मैं कौन नेचुरल खुद को बताता है क्या नहीं बताता, उससे मेरा फर्क नहीं पड़ता, पर मैं इसको बेटर मानता हूं, साइंस भी इसे बेटर मानता है। और अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैं खुद पे ही देख रहे हैं आप लोग, जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं, मैंने कैसे लूज किया या जो भी किया। आप, मैं किसी को गलत नहीं बता रहा हूं, अगर उनको ये करके रिजल्ट मिल रहे हैं तो अच्छी चीज है, पर आप एक बार ये भी ट्राई करें। तो देखिए, सुबह हो चुकी है, 10 अराउंड बज रहे हैं। मैं लास्ट मील कल रात में 8 बजे के अराउंड खाया था, अभी वही 16-17 घंटे का फास्ट हो चुका है। तो मैं क्या कैसे अपनी सारी डाइट को डिवाइड करता हूँ आपको एकदम रियल में दिखाऊंगा, कुक भी कर लूंगा, वो सब चीज आपके सामने रहेगी। तो कोई ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ छिपा रहे। तो आपको सारी सप्लीमेंट्स वगैरह भी बताऊंगा। आइए फिर शुरू करते हैं। जो सबसे पहला काम है हम सुबह उठते करते हैं वो है कि ये एप्पल साइडर विनेगर कंज्यूम करता हूँ मैं। अब लोग क्या है कि एक्चुअली हाउस होल्ड्स में जो आंटीज लोग हैं या जो भी हम लोग की मदर लोग हैं, वो क्या करती हैं, कंज्यूम करती हैं, पर इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं करती हैं जिससे आपका एक्चुअली फैट बर्न हो सके। देखिए, सबसे पहला काम क्या है एप्पल साइडर विनेगर का, कि आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। सबसे पहली चीज जो आपको लीन रहने में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है, ये आपके बहुत सारे कैल्शियम रेजिस्टेंस वगैरह भी कम करता है, बहुत ब्लॉकेजेस को तोड़ता है। इसके अदर देन कि बस मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहे हैं, अनेकों फायदे हैं। तो मैं अपना दिन का शुरुआत इसी के साथ करता हूँ और जो आपके सामने ही करने वाला हूँ। और आप लोग पूछेंगे कि एज अ प्री वर्कआउट क्या लेता हूँ, तो सच बात यह है कि मेरी कोई प्री वर्कआउट मील है ही नहीं। मैं फास्टेड वर्कआउट करता हूँ, वेट ट्रेनिंग करता हूँ। और अब ये पूछेंगे कि इजी है, टफ है, क्या नहीं है। देखिए, ये सब बॉडी के एडेप्टेबिलिटी पे काम है। सब सप्लीमेंट्स रखे हुए हैं, बाद में दिखाऊंगा। तो जो मैं सप्लीमेंट लेता हूँ, प्री वर्कआउट नहीं लेता हूँ। मेरे हिसाब से प्री वर्कआउट आपको आदत सी दिला देता है कि उसके बिना आपको कोई काम नहीं होता, कोई ट्रेनिंग वगैरह कमजोर हो जाती है। तो किसी चीज की बुरी आदत नहीं रखनी चाहिए, ऑल्दो हेल्पफुल रहता है, पर मैं नहीं लेता। इकलौता सप्लीमेंट है जो एल-आर्जिनिन लेता हूँ, और ये जीएनसी का इसलिए है क्योंकि मसल टेक का आजकल अवेलेबल नहीं है मार्केट में ज्यादातर, और फेक प्रोडक्ट लेने से बेहतर है कि दूसरे बेटर कंपनी का कंज्यूम कर लो। अब आर्जिनिन किस लिए लेता हूँ कि ऑब्वियस है कि आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा। जब आपके ब्लड फ्लो ऊपर रहेगा तो सबसे पहला फायदा क्या है कि आपकी वेन्स पॉप आउट होंगी, जिससे थोड़ा पंप वगैरह अच्छा रहेगा, आपको देखने में अच्छा लगेगा। और दूसरी जो चीज है कि आपके स्टबन एरिया में आपका ब्लड पहुंचेगा, और जब वो ब्लड सर्कुलेशन आपकी स्टबन एरिया लाइक लोअर एब्स वगैरह पे पहुंचेंगी तो वो बर्न होंगी। ये आप अगर ना समझ पाओ तो इन सिंपल टर्म बता देता हूं कि कैलोरीज वहीं से बर्न होती हैं अच्छे से जहां पे ब्लड फ्लो अच्छा रहता है। जैसे कि आपके हाथ वगैरह अक्सर लीन रहते हैं, भले से आपके पेट में कितना भी चर्बी जमी हो, आपके हाथ वगैरह, शोल्डर्स वगैरह, क्योंकि ये रेगुलर यूज में आते हैं ऑर्गन्स, इस वजह से वो हमेशा लीन रहते हैं एज कम्पेयर टू थाइज वगैरह, हिप्स वगैरह पे। तो ये दो सप्लीमेंट्स क्या है, सप्लीमेंट्स ही समझे। इसको पीने के साथ उसको ले लेता हूँ और अब जिम के लिए निकलूंगा, और जिम में मिलते हैं, वर्कआउट करते हैं। आज पुल वर्कआउट है। Wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you.
You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Hey you, I'm gonna be the one for another one. Hey you, maybe then you'll know that I was never one. I don't wanna see you, I don't wanna fear you tonight. You don't wanna know me, you just wanna make sure you're right. I'm gonna be the one for another one. Maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. I don't wanna feel you tonight. Got me. Got me. Can I feel you? Got me. Got me. Can I feel you? I don't wanna call you, I don't wanna know what you think. I'm the one you go to whenever you feel like you're about to sink. I don't wanna just forget you, but I wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Hey you, I could become the one for another one. Hey you, maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one for another. तो जो आप देख रहे हैं वो है ऑलिव ऑयल में 150 ग्राम पनीर और इसके ऊपर थोड़े से मसाले और ऐड ऑन किए हुए हैं। अब आपने पूछा कि आप प्री वर्कआउट मील क्यों नहीं लिए। देखिए, नेचुरली लीन रहना, लोग पता नहीं कैसे 5-8 मील लेके लीन रहने की बातें करते हैं, एप्स दिखाने की। आई डोंट थिंक सो कि इतने हाई इंसुलिन लेवल पे वो लीन रह पाएंगे। इनफैक्ट इंसुलिन क्या है, देखिए, जब भी आप कुछ खाते हैं तो एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो आपके शुगर लेवल को दबाता है। और हार्मोन सिक्रीट तो ठीक है, उसका काम अच्छा है, और उसका मेन इम्पैक्ट लीन रहने पे क्या आता है कि वो तुरंत फैट बर्निंग रोक देता है। जैसे एक हल्का सा भी इंसुलिन ऊपर गया, तुरंत फैट बर्निंग रुक गई। तो अब सॉर्ट ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग वर्क कैसे करती है, वो कि आपके इंसुलिन लेवल को दबाए रखती है। अब अगर मैं अडेप्ट कर लिया हूँ कि मैं फास्टेड वे में अपने वर्कआउट को परफॉर्म कर लूँ, तो मैक्स टू मैक्स जितने भी ग्लाइकोजन मैं एक दिन पहले के भरे होते हैं वो एम्प्टी कर देता हूँ, वो खर्च मैं कर देता हूँ, और मेरा इंसुलिन भी नीचे, और ऑलरेडी अभी भी मैं कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ। देखिए, जो एप्पल साइडर विनेगर मैंने पिया उससे कोई इंसुलिन ऊपर नहीं जाता है। और आर्जिनिन ऐसा सप्लीमेंट है जो इंसुलिन को पुश नहीं करता। हाँ, BCAA या प्रोटीन इंसुलिन को बढ़ा देगा, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। अकॉर्डिंग टू मी, आपके बॉडी में इनफ प्रोटीन है जो कैटाबॉलिक स्टेट को एक्टिव नहीं करेगा। इवन आप अगर 45 से 50 मिनट वेट ट्रेनिंग कर लो, तो अगर आप अपनी डाइट को अपनी नेचुरली लीन रहना चाह रहे हो, जो सबसे पहला ध्यान है वो आपके इंसुलिन पे होना चाहिए। इंसुलिन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्नैकिंग या कई बार में डिवाइडेड मील्स। अगर आप 5 बार मील ले रहे हो तो आपका इंसुलिन दिन भर हाई रहेगा। तो फैट एक्चुअली बर्न कब करोगे आप? केवल जिम में जाने से ही फैट बर्न नहीं होता है। फैट आप घर पे सोते सोते भी बर्न कर सकते हो। शायद ये किसी ने नहीं बताया हो, क्योंकि वो खुद फॉलो नहीं करते। तो ये हमारे 150 ग्राम प्रोटीन है और 5 बॉयल अंडे हैं, वो देना थी, जो मैं आपको डाइट में दिखाने वाला हूँ और बताऊंगा कि एक्चुअली मैं इन्हें कंज्यूम क्यों कर रहा हूँ। 2 मिनट में दिखाता हूँ इस सबको बना के। तो जैसे कि देख रहे हैं कि ये जो मेरी पहली मील है, फर्स्ट मील आपकी इवन पोस्ट वर्कआउट के बाद आपको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत रहती है। तो मेरी पहली मील में 5 बॉयल अंडे हैं और 150 ग्राम पनीर है और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। जनरली मैं डेट्स रखता हूँ, पर टू बी ऑनेस्ट अभी वो घर में नहीं है। इनफैक्ट कल ही रात में ख़त्म हो गए। डेट्स क्यों मैं रखता हूँ और मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कंज्यूम करने के लिए, देखिए, उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। इनफैक्ट जो आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं जब आपको प्रोटीन की ज़रूरत हो। इनफैक्ट प्रोटीन सिंथेसिस में जो मसल बिल्ड करते हैं, उसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम 2 सबसे बड़े मिनरल्स होते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, सिंगल डेट आपको अराउंड 70 mg तक पोटेशियम दे देता है।
जो कि कोई अदर फूड नहीं देता है, ठीक है। अब बात डेट्स की डेट्स के एक और फायदे, जैसे सबके शुगर की क्रेविंग रहती है। देखिए कोई कितना भी बड़ा बता दे, पर सबके अंदर वो शुगर की क्रेविंग रहती है, क्योंकि वो अंदर से ही निकलता है, तो उसे भी थोड़ा कंट्रोल करता है, क्योंकि वो मीठा होता है हल्का। आप किसी चॉकलेट या कुछ अदर चीज खाने से बेहतर है कि उसी से वो शुगर हल्का सा कंट्रोल कर ले। अभी क्या है कि मैं फैट क्यों कंज्यूम कर रहा हूँ, देखिए पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आप देख लीजिए, अनटिल अनलेस कोई फॉरेन का फिटनेस ट्रेनर या टीचर क्यों ना हो, या कोई पीएचडी ना हो, वो यूट्यूबर सारे यही बताएंगे, इंडिया में खासकर, कि आपको फैट नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। देखिए फैट आपके इंसुलिन लेवल से काफी कम सेंसिटिव है, मतलब इंसुलिन जितना प्रोटीन और हाईली कार्ब्स आपको पुश करेंगे, फैट्स उतना नहीं करता है। तो मेरा पहला मोटो जो आपको 2 मिनट पहले ही बताया था कि पूरे इंसुलिन लेवल को नीचे रखना है, तो वो अभी भी बरकरार रहेगा। फैट प्रोटीन देखिए, और ये अंडे और पनीर क्यों चूज किया है मैंने, ये इसलिए चूज किया क्योंकि इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे ज्यादा है। अगर वे प्रोटीन अगर आप ले रहे हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल वैल्यू एग बॉयल की है, जो कि अराउंड 98 to 99 है। और जो फिर डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि दूध हुआ या दही हुए, कुछ भी डेयरी प्रोडक्ट्स, वो अराउंड 90 रहते हैं। इनफैक्ट चिकन भी 75 के पास आता है, जो कि काफी पीछे है। सोयाबीन वगैरह तो आप भूल ही जाएं। इस बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब क्या है कि जो आप खा रहे हो वो एक्चुअली आपके मसल बिल्डिंग में कितना हेल्प कर रहा है, वो बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है। और ये 2 ऐसे फूड मटेरियल्स हैं जो वे के बाद ऑब्वियसली हैं, बट सबसे ज्यादा आपके मसल बिल्डिंग में यही दोनों प्रोडक्ट हेल्प करने वाले हैं। तो ये अराउंड आपके वही कुछ 700 से 800 कैलोरीज ऑलमोस्ट रहते हैं। और डेट्स काफी मतलब कैलोरी वाले अच्छे होते हैं, इसमें नहीं है तो उनकी जगह मैं ये दिखा रहा हूँ। ऑल्दो मैं ये क्या कहते हैं इसको, ये मैं कंज्यूम नहीं करता हूँ कैश्यू को, हल्का फुल्का रहता है कि एटलीस्ट कुछ तो ध्यान में रहे ड्राई फ्रूट्स के। और मेरी पहली मील यही 700 से 800 के आसपास रहती है, जिसमें 25 और ये 30 ऑलमोस्ट 50 ग्राम के आसपास प्रोटीन है। कार्ब्स बहुत कम है। देखिए लीन रहने के लिए कार्ब्स को थोड़ा सेक्रीफाइस आपको करना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर लो, कितने भी कैलोरीज बर्न कर लो, अगर आपको मसल बिल्ड करना है और नेचुरली लीन रहना है तो कार्ब्स को थोड़े सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। पर हाँ, कार्ब्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिकवरी के लिए कार्ब्स बहुत जरूरी है। अब ऐसा भी ना करें कि आप कीटो पे चले जाएं, क्योंकि जब भी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करेंगे मसल टियर होगा, बिना कार्ब्स आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो देखिए खाने की जो चीज अलग हो गई, मैं इसके बाद क्या कंज्यूम करूंगा वो भी आपको दिखाई देता हूँ। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग पूछ रहे थे, ये देखिए क्रिएटिन है। मैं पोस्ट वर्कआउट क्रिएटिन लेता हूँ, एक स्कूप अराउंड हो गया 4-5 ग्राम। अश्वगंधा मैं अपने डाइट में हमेशा रखता हूँ। ये मेरी रिकवरी के लिए है, अपने कोर्टिसोल लेवल को नीचे करने के लिए है, फोकस बढ़ाने के लिए है, स्ट्रेस कम करने के लिए है। लोग क्या है ना कि फिटनेस के पीछे वाले जो सप्लीमेंट्स वगैरह हैं उन्हीं के पीछे भागते हैं। असल में जो असिस्ट मिल रहा है ये प्री वर्कआउट से कहीं ज्यादा बेहतर आपको फायदे देगा, कहीं ज्यादा। आप कंज्यूम कर लीजिए, जो भी है करना हो जैसा ठीक लगे। मिल्क थिसल, मैं इतने सालों से प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट वगैरह पे हूँ, 4-5-6 साल हो गए हैं, तो मैं मिल्क थिसल अभी ये स्टार्ट किया है। ये मैं रेगुलर कंज्यूम नहीं करता हूँ, अब है एक डिब्बा, तो आपको बताया था कि सब रियल ही रहेगा, कुछ छिपाऊंगा नहीं, तो ये अभी कंज्यूम कर रहा हूँ। आज नींद दिखा चुका हूँ। और ये मल्टीवाइटमिन, ऑब्वियसली मल्टीवाइटमिन को आप मिस नहीं कर सकते। ऐसी डाइट जो रेस्ट्रिक्टेड है, अब मैं हरे भरे पत्ते तो इसमें कहाँ से ऐड करूंगा, ऐसी चीजें जो कि हमें जरूरी है, तो वो मल्टीवाइटमिन पूरी करती है। तो ये 800 की पहली मील है। अब इसको खाने के बाद सीधा मैं शाम के टाइम में आइदर मैं कोई स्पोर्ट्स खेलूंगा या कोई छोटी मसल को ट्रेन करने जिम में जाऊंगा। और उस टाइम भी ऑब्वियसली मैं कोई प्री वर्कआउट नहीं लेने वाला हूँ, एक आर्जिनिन की टैबलेट ही खाऊंगा। बताया था फैट बर्निंग को कैसे यूज करना है उसके लिए। तो मिलते हैं अगली मील पे, या जिम में मिलते हैं या फुटबॉल ग्राउंड पे मिलते हैं, जहां भी मैं जाऊंगा आपको क्लिप देखने को मिलेगी। काट दो देखो। तो जो लास्ट मील है, लास्ट मील के पहले मैं बताऊं, एक छोटी मसल ट्रेन किया हमने जिम में। अफसोस की बात है कि मेरे साथ कोई गया नहीं था, तो कुछ फिल नहीं कर पाए। ऑल द क्लिप्स कहीं इधर उधर ऐड कर दूंगा मैं। और वॉक किया ऑब्वियसली। देखिए वॉक को क्या बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग। वॉक ऐसा है कि आप आइदर वे में बढ़ा सकते हैं, या तो आप घर से निकलें या तो कुछ ऐसे हैबिट्स अब आप अपने अंदर लाएं कि सपोज स्टेयर्स चलना या फोन करते हुए, बात करते हुए आप वॉक करते रहें। और ऐसे आसपास के दुकानों तक जाने के लिए, किसी काम के लिए अपने किसी व्हीकल का यूज ना करें।
जिससे आपके स्टेप्स बढ़ेंगे, और स्टेप्स कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। तो एक एक छोटी छोटी कैलोरीज भी मायने रखती हैं। बात करते हैं आखिरी मील क्या है मेरी। देखिए मैं 2 ही मील लेता हूँ, बताया कि मेन फोकस हमारा हमेशा से इंसुलिन पे रहा है, तो पूरे दिन भर में 2 मील लेता हूँ मैं। और ये आखिरी मील है, अराउंड अभी तो 7:45 हो रहा है। जनरली मेरा क्या 8 बजे के पहले तक खत्म कर देता हूँ, कि ताकि अगले दिन 10, साढ़े 10, 11, 12 बजे तक का जो डाइट रहे कम से कम 16, 17, 18 घंटे तक मेरा फास्ट हो। और वही अभी भी 7:45 हो रहा है। और संडे को मैं ऑब्वियसली फास्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, उस दिन ट्रेन नहीं करता हूँ। कभी कभी सैटरडे भी मैं रिकवरी के लिए वेट ट्रेनिंग नहीं करता हूँ। तो लोग बहुत ज़्यादा ये दिखाते हैं कि बहुत सारी वेट ट्रेनिंग करें तो मसल ग्रो होगी, ऐसा नहीं है। नेचुरली रिकवर करना ही बहुत बड़ी चीज़ है। जो लोग जान रहे होंगे वो लोग जान रहे होंगे, जो लोग किसी अदर मेडिकल हेल्प पे हैं या स्टेरॉइड पे, उनकी बात अलग है, उनकी मसल रिकवरी हो रही होगी। अभी नेचुरली तो बड़ा मुश्किल है। अभी यहाँ क्या है कि ये 6 अंडों की भुजड़ी है, कुछ खास ऐड नहीं है इसमें, हल्का सा, बहुत हल्का सा ऑलिव ऑयल है, थोड़े से अनियंस हैं और टमाटर हैं, और ये 40 ग्राम ओट्स हैं और 100 ग्राम पनीर है। देखिए बात, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि लोग कैलोरी डिसाइड करते हैं कि सपोज मान लीजिए आपका 40 ग्राम ओट्स हो गया, अब इसको लोग देखेंगे कि 100 से 110 कैलोरीज हैं, ठीक है। पर कुछ फूड ऐसे होते हैं जो अगर किसी सर्टेन कंडीशन में आए तो वो अपनी कैलोरीज बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अंडे बॉयल खाएंगे तो 35 से 40 कैलोरीज बस वाइट, यॉक के साथ खाएंगे तो अराउंड 50 से 55 कैलोरीज। पर अगर उसी का आप ऑमलेट बना दिए तो ऑलमोस्ट वो 100 कैलोरीज चला जाएगा। देखिए अंडा एक ही था पर वो रंग बदला। तो लोग पेस्ट का, टोमेटो केचप का, ऑयल का, ऑलिव ऑयल का, और ये टमाटर, प्याज, इन सभी कैलोरीज काउंट नहीं करते। अगर ध्यान से देखें तो यही 200-250 कैलोरीज आपको सरप्लस में ले जाएंगी। अगर मैं बस अपने ये पनीर और ये इनकी ही कैलोरीज काउंट करूं, ना मैंने सुबह वाले ऑलिव ऑयल की कैलोरीज काउंट की, ना मैंने ये प्याज वगैरह की कैलोरीज काउंट की, ना मैं अभी के करूं, तो ऑलमोस्ट मैं खुद जबकि इतना स्ट्रिक्ट पे हूं तब भी 200 कैलोरीज के अंतर पे आ जाऊंगा। 200 कैलोरीज आपकी बहुत सारी फैट को मतलब जो बॉडी परसेंटेज है उसको मॉडरेट ही रहने देगी, उसको नीचे नहीं आने देगी। तो इस बात का जरूर ध्यान दें। अब ये देखिए कितना कैलोरीज है, ये सपोज 100 ग्राम हो गया, 350 कैलोरीज के आसपास है। ये 20 ग्राम प्रोटीन है, वो 6 अंडे हैं और 3 से 4 यॉक हैं, वो भी ऑलमोस्ट 30 से 35 ग्राम प्रोटीन है। ओट्स तो देखिए, ओट्स की एक और बात मैं बताना चाहूंगा। ओट्स अभी थोड़े मिल्क में डालूंगा मैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मिल्क रहेगा। ओट्स मैं यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी रोटी फिलहाल अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो रोटी, अब लोग एक और बात है कि नए नए जो भी बिगनर्स रहते हैं वो पीनट बटर और ओट्स के पीछे ऐसे भाग रहे हैं जैसे प्रोटीन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस उसकी है। कोई मुझे ओट्स और रोटी के डिफरेंसेस बताएगा अगर अच्छे आटे से रोटी बनी है? हाँ, ये डिफरेंसेस हैं कि रोटी आपको इजीली अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसके लिए आपको घर वालों का खर्चा कराना पड़ेगा, बस यही डिफरेंस हमें दिखता है। तो इतना यूट्यूब पे जो दिखाया जा रहा है उसके पीछे ना भागे, मार्केटिंग बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, तो ध्यान दें। और ये मेरी टोटल डाइट अराउंड 50 से 55 ग्राम प्रोटीन कैरी कर रही है। अभी ऑब्वियस इसमें हल्का सा मिल्क डालूंगा मैं। और जो कैलोरी वाइज आप देखें तो ऑलमोस्ट 1200 की 1100 कैलोरीज इन तीनों प्रोडक्ट को मिला के है। और रात में वो फिश ऑयल लेना पीछे से, रात में बाकी अदर सप्लीमेंट के साथ, जो कि ऑब्वियस क्रिएटिन तो रात में नहीं, एक ही बार लेता हूँ। ये मिल्क थिसल मल्टीविटामिन और ये अश्वगंधा और ये ओमेगा, ये रात में एक सिंगल पीस लेता हूँ। ये अराउंड 300 mg के आसपास ओमेगा 3 देता है। फिश ऑयल है, आपको पता है इसका हेल्प क्या है। ये सप्लीमेंट्स हैं, और आर्जिनिन आपको बताया था, और ये एक सुबह। अब एक और बात है, एप्पल साइडर विनेगर को और यूज कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी इतना इम्पैक्टफुल है कि ठीक है। लोग और इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए लोग क्या करते हैं, जो खासकर 30 की एज क्रॉस कर चुके हैं, जिनका हार्मोन थोड़ा इधर उधर चल रहा है, वो इसे पोस्ट मील भी ले सकते हैं ताकि इंसुलिन थोड़ा जल्दी दब जाए और फैट बर्निंग स्टार्ट हो सके। तो ये पोस्ट मील भी ले सकते हैं आप लोग, जो लोग लेना चाहें या स्टार्ट कर रहे हैं इसको लेना। मैं तो काफ़ी टाइम से कंज्यूम कर रहा हूँ, और ट्रस्ट मी, आपके प्री वर्कआउट और कुछ ग्लूटामाइन जैसे सप्लीमेंट से 1000 गुना ज़्यादा बेनिफिट देंगे। और बस इतना ही था। और 110 से 115 ग्राम प्रोटीन है। कार्ब्स, ओट्स ज़्यादा रहते हैं, अक्सर रात में 1 या 2 रोटी मैं खा लेता हूँ। हाई कार्ब्स लो कार्ब्स डे होता है, हाई कार्ब डे की भी वीडियो बनाऊंगा, ये लो कार्ब था। और ऑलमोस्ट 40 से 50 ग्राम के बीच
ये मेरे कार्ब्स हैं। फैट भी अराउंड 100 से 120 और 120 से 150 के बीच अलग अलग दिनों पे अलग अलग नंबर्स में रहता है। और आपको ये बताना चाहूँगा कि एक हाई कार्ब लो कार्ब डे भी एक टर्म है जिसमें लोग हाई कार्ब और लो कार्ब पे अपनी डाइट को कंटेन करते हैं। कार्ब की एसेंशियल बहुत ज़्यादा है, लोग बताते हैं कार्ब नहीं खाना है या नहीं करना है, आप ग्रो नहीं कर पाओगे, रिकवर नहीं कर पाओगे। इसलिए कार्ब किसी दिन हाई कार्ब डे की भी डाइट बता दूंगा आपको। ये बहरहाल लो कार्ब डे थी जिसमें प्रोटीन, मेरा बॉडी वेट इस समय 67 है, तो 110-115 ग्राम प्रोटीन है जो कि मोर देन इनफ है, और 50 ग्राम के अराउंड कार्ब्स है, और फैट अराउंड 100 से प्लस चल रहा है 120। तो ऑलमोस्ट टोटल कैलोरीज आपकी अराउंड 1800 से 2000 के बीच रहती है मेरी। ये मेंटेनेंस है और मुझे इससे नीचे जाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे लगता है कि थोड़ा और लीन करना चाहिए, कि फोटो वगैरह खिंचानी है, तो मैं अपने अदर एक्सटर्नली कैलोरीज को बर्न करता हूँ। मैं अपने इनटेक करने वाली कैलोरीज को नहीं दबाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं कुछ मिनरल्स और विटामिन को नहीं ले पा रहा हूँ जो ऑब्वियस सप्लीमेंट से पूरा कर रहा हूँ। तो अगर आपको पतला होना है तो आप अपने एक्सटर्नल कैलोरीज को बर्न करें, इंटरनली आपकी बॉडी को जरूरत है, और इसे अगर छोड़ दिए और नेचुरली लीन रहना है तो आपकी बॉडी कैटाबॉलिक विंडो में चली जाएगी और मसल लॉस होगा, जो कोई सप्लीमेंट वापस नहीं लाने वाला है। तो ध्यान दें। तो बस इतना ही था। मैं सोचा हूँ कि आने वाले वीडियोस में पहले तो हाई कार्ब डे बताऊंगा आपको कंप्लीटली, और उसको एक्सप्लेन करूंगा कैसे वो हेल्प करता है आपको। और जितने लोग जान रहे हैं और जितने लोग बिना ड्रग्स के नेचुरली हैं अभी लीन, उनको पता होगा कि हाई कार्ब रहना पड़ेगा, कोई इसके अल्टरनेटिव नहीं है। तो बना दूंगा उसके बारे में वीडियो, तो वीडियो देखिए। और आई होप कि कुछ आपकी हेल्प आया हो, कुछ तो ऐसा आपको इस वीडियो में मिला हो जो आपको शायद पहले ना पता हो। और जितने भी टर्म्स यूज किए, जितने भी थ्योरीज बताई, एक बार आप किसी बड़े PhD होल्डर्स की आर्टिकल्स वगैरह जरूर पढ़ें, क्योंकि इंडिया में यूट्यूब पे तो कुछ भी चल रहा है। साल भर 10 साल से ट्रेनिंग करने से मतलब नहीं होता है। नॉलेज है, वो 6 महीने वाला शायद हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। तो वेट ट्रेनिंग अलग चीज़ है, नॉलेज रखना अलग चीज़ है। कोशिश करना चाहिए कि दोनों बराबर चले ताकि आपका गेन्स बेस्ट हो सके। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।